हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में आइस के बारे में भी हम जानेंगे और उसमें शेडिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जब मैं पहले बिगनर स्टेज में था, जब मैं आइस या किसी भी ड्राइंग को बनाता था तो किस तरीके से आइस या कोई भी पार्ट को ड्रॉ करता था, तो मैं पहले क्या करता था। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले आइस को ड्रॉ करने के लिए मैं बेसिक शेप्स का यूज़ करता था। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने 3 सर्कल्स को ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने 3 सर्कल को ड्रॉ किया है। एक सर्कल को सेंटर पे रखा है, उसके पैरेलल में दोनों साइड में मैंने एक सर्कल लेफ्ट में और एक सर्कल राइट में ड्रॉ करके यहाँ पर इसके जो डिस्टेंस है बीच का कितना रहना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। इसमें जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो सर्कल है उसमें ही हमारा आइस का पार्ट यहाँ पे मैं बनाऊंगा। इसमें मैंने जो सर्कल्स लाइंस में ये जो सर्कल्स में मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है, इसमें मैंने आइस को मेज़र करते हुए रखा है। लाइन को ड्रॉ किया है कि आइस कितनी ऊपर होगी और कितनी ही नीचे होगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आइस को, जो हमारी राइट साइड वाली आइस है, उसको मैंने यहाँ पर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और इसमें मैं आइस के जो अपर आउटलाइन है और लोअर आउटलाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से कि सर्कल के जो पूरे एरिया को कवर करते हुए मैंने यहाँ पर आइस को यहाँ पे ड्रॉ किया है। और नेक्स्ट लेफ्ट साइड में भी सेम वही चीज़ करना है। सर्कल को पूरा कवर करते हुए मैंने यहाँ पर आइस को ड्रॉ किया है। बिगिनर स्टेज में सबसे पहले मैं इसी तरीके से सभी ड्राइंग को बनाता था। पहले बेसिक शेप्स को ऐड करता था, फिर उसके बाद उसमें जो हमारी बेसिक वो जो नॉर्मल ड्राइंग थी उनको यहाँ पे बनाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो डिटेल्स हैं, आइस में जो इतनी भी डिटेल्स होती हैं, उसमें जो पीपल पार्ट है, आइस का सेंटर वाला जो भी पार्ट है, हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट्स उसमें जो दिख रहे हैं, उन सब डिटेल्स को यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से देखते हुए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और इसमें मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि बेसिक जो शेडिंग है किस तरीके से मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे डेप्थ दिख रही है, जहाँ पे मुझे शेडो दिख रही है, वहाँ पर मैं शेड यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आइस का जो 3D लुक है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख सके शेडिंग के थ्रू। देखिए, स्टार्टिंग एज में मैं बिल्कुल इस तरीके से ही आइस को बनाता था, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो धीरे धीरे जैसे मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो उस तरीके से मेरी जो आइस बनाने की जो स्पीड है वो भी बहुत ही ज़्यादा हो गई। जिस तरीके से अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आइस को भी यहाँ पे बनाता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो आइस को ड्रॉ किया है वो फ्रंट फेस से बनाया है, फ्रंट फेस की आइस को बनाया है। और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दूसरी साइड हम बनाएंगे कि जो आइज़ है हमारी, जो साइड फेस से जो हमारी आइज़ दिखती है, किस तरीके से हमारी जो आइज़ है वो लेफ़्ट साइड या किसी भी साइड से साइड एंगल से जो हमारी आइज़ दिखती है, किस तरीके से हमारी दिखती हैं, वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिक से सिंपल स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके यहाँ पे जहाँ पे मुझे कर्व दिख रहे हैं वहाँ पे बस बेसिक्स लाइंस का यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमारी आइज़ बॉल होती हैं वहाँ पे मैंने सर्कल का यूज़ किया है। और उसमें मैं यहाँ पर देख सकते हैं दो लाइन का यूज़ करके यहाँ पे दोनों को क्रॉस करते हुए यहाँ पे 2 लाइंस को ऐड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आईब्रो और ऐड जितने भी मसल्स हैं यहाँ पे उनको ऐड करते हुए यहाँ पे मैं उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो साइड फेस की जो आइज़ है वो यहाँ पे कि हमारी जो बेसिक ड्राइंग है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमारी जो साइड एंगल में जो
आइज़ होती हैं उसमें शेडिंग किस तरीके से दिखती हैं, और उसमें हर एंगल में जो आई बॉल्स होती हैं उसमें किस तरीके से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फ्रंट आइज़ में जो आइज़ बनाई है वो बिल्कुल सर्कल में है। उसकी जो पीपल वाला पार्ट जो दिख रहा है जिसमें डार्क पार्ट होता है वो बिल्कुल सर्कल में है, और साइड फेस में जो हमारे आइज़ होती हैं वो थोड़ी ओवल शेप में होती है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ जहाँ पे डेप्थ दिख रही है, जहाँ पे मुझे डार्क पार्ट दिख रहा है, सिर्फ मैं वहाँ पे शेड कर रहा हूँ, और धीरे धीरे जहाँ पे मुझे डार्क वैल्यू दिख रही है वहाँ पे धीरे धीरे उसको सेकंड लेयर थर्ड लेयर ऐड करते हुए वहाँ पे उसको डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईब्रोज को भी धीरे धीरे टोन के साथ उसमें शेड किया है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू को डार्क करते हुए यहाँ पे मैंने आईब्रोज को भी शेड करके कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईज की साइड में भी मैंने यहाँ पे दूसरे आई साइड की जो आई लैशेस होती हैं उनको भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारे जो फ्रंट साइड फेस से भी थोड़ा पार्ट हमारे साइड फेस का भी साइड फेस की जो आईज होती हैं उसका भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखता है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने शेड करते हुए दिखाया कि उसका आईब्रोज और थोड़ी सी आईब्रोज दिख रही हैं और उसके आई लैशेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ये किसी किसी फेस में आईलैशेस नहीं दिखते हैं और किसी किसी फेस में दिख सकते हैं, क्योंकि हर फेस का जो एंगल होता है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फ्रंट आइज के साथ यहाँ पे ड्रॉ करते हुए दिखा रहा हूँ कि अब पहले जब बेसिक स्टेज में जब मैं था तब मैं आइज को किस तरीके से ड्रॉ करता था, और जैसे जैसे मैंने अपने बेसिक जो ड्राइंग्स हैं उसको थोड़ा इम्प्रूव करते रहा, उसको उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करी। उसके बाद करने के बाद मुझे बिना कोई शेप्स के अकॉर्डिंग बिना शेप्स के उन्हें ड्रॉ किए मैं यहाँ पे सीधा फ्री हैंड ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी, जो कि आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री हैंड करने की कोशिश करने से पहले आपको अपनी ड्राइंग की जो भी आपकी जितनी बेसिक्स ड्राइंग्स हैं उसको आपको शेप्स में जो है कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मुझे मुश्किल लग रहा है पार्ट वहाँ पे मैं सिंगल यानी थोड़ी ब्रेक लाइंस के साथ उसको मेज़र करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुझे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ड्रॉ करते वक्त कहीं कहीं पे जो आइज़ की जो पार्ट्स हैं उसको लाइंस के थ्रू छोटी छोटी लाइंस के साथ मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे मुश्किल लग रही है उसे वहाँ पे ऐड करते हुए वहाँ पे लाइंस का लाइंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ पे मुझे ड्राइंग कंप्लीट हो रही है वहाँ पे मैं पूरी अच्छी तरीके से लाइन को कंप्लीट करते हुए वहाँ पर बेसिक्स लाइंस के साथ यानी कि बिल्कुल लाइट शेडिंग के साथ लाइट आउटलाइन के साथ यहाँ पे शेड करके कंप्लीट कर रहा हूँ। बिगिनर स्टेज में मेरे साथ ये होता था कि जब भी मैं ड्रॉ करता था तो उसकी जो आउटलाइन है हमेशा मैं डार्क रखता था। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे भी पता चला कि जब शेडिंग करते वक्त जब हम शेडिंग करेंगे तो उसकी जो शेडिंग करते वक्त हमारी जो आउटलाइन है वो हमेशा लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आउटलाइन है वो शेडिंग के साथ मर्ज हो जाएगी अगर हमारी आउटलाइन लाइट हो तो। ठीक है, अगर हमारी आउटलाइन डार्क है तो वो शेडिंग के साथ मर्ज नहीं होगी, यानी कि हमारी शेडिंग करने के बाद भी जो आउटलाइन है बिल्कुल डार्क दिखेगी, और वहाँ तक कि हमारे जो पोर्ट्रेट जब हम बनाएंगे या कोई भी ड्राइंग बनाएंगे वो शेडिंग के साथ अगर उसकी आउटलाइन बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही है तो वो बिल्कुल ही अजीब दिखेगी हमारी ड्राइंग। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। जब शेडिंग करते वक्त हमारी आउटलाइन बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। कि वो सब भी सही है कि अगर कोई रेफरेंस में हमें आउटलाइन दिख रही है वो कि हमारे जो बारीक जो लाइंस होती हैं जो हमारी फेस में जो रिंकल्स होती हैं वो दिखती हैं, तो हमें उसे बिल्कुल लाइट यानी कि बिल्कुल बारीक लाइंस के साथ उसे दिखाना पड़ता है। और कहीं भी अगर लगे बेसिक जितने भी मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ तो उसमें मुझे भी कहीं कहीं पे जो लाइंस हैं वो दिखती हैं जहाँ पे डार्क लाइंस होती हैं, मगर
अकॉर्डिंग जितनी भी मैंने ड्राइंग बनाई है वहाँ पे जो लाइंस हैं वो शेडिंग के साथ ही मर्ज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप ड्राइंग करें उसे हमेशा लाइट ही स्टार्टिंग करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे अपनी आउटलाइन को डार्क रखेंगे तो शेडिंग के साथ वो लाइंस और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी, और वो शेडिंग के बाद जो आपकी ड्राइंग कंप्लीट होगी वो शेडिंग की जगह आपकी जो आउटलाइन की जो डार्क लाइन है वो ज़्यादा उसमें दिखेगी। ठीक है, जो जहाँ तक कि आपकी ड्राइंग को और ज़्यादा बेकार दिखाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आइज़ को किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके उसमें शेडिंग को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल शेडिंग की स्टार्टिंग जैसे कर सकते हैं, बिल्कुल लाइटली यहाँ पे स्टार्ट किया है। टोन वाइज यहाँ पे लेयर बाय लेयर मैंने शेडिंग को स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो शेडिंग को ऐड किया है इसमें आइज़ में, उसको मैंने बिल्कुल लाइट रखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, धीरे धीरे मैं जहाँ जहाँ मुझे डेप्थ दिख रही है, जहाँ जहाँ पे मुझे डार्कनेस दिख रही है, उसमें धीरे धीरे डार्कनेस लेयर वाइज मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आइज़ के ऊपर वाली पार्ट है, जहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम अपर आईलिड बोलते हैं। ओके, और उसके नीचे वाले पार्ट को, जो हमारे आई बॉल के ऊपर और नीचे वाले मसल्स होते हैं, उसको ऊपर वाले पार्ट को अपर आईलिड बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को लोअर आईलिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एरो करके भी दिखा रहा हूँ कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट को, इसमें जो आई बॉल्स हैं, जो छोटी सी जहाँ पे ब्लैक पार्ट दिख रहा है, उसकी जो बाहर वाली आउटलाइन है, ठीक है, बाहर वाली जो पार्ट है उसे आयरिश आउटर बोलते हैं, और इसके जो अंदर वाले जो ब्लैक पार्ट है उसको प्यूपल बोलते हैं। और इसकी साइड में जो हमारे आइज़ के जो ऊपर होता है, ठीक है, जो हमारे आइज़ के ऊपर वाला जो पार्ट है, जिसे हम बेसिकली आईब्रो बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आईब्रो लिख के दिखाता हूँ एरो के साथ। ये हमारा आईब्रो है, और ये जो हमारा ब्लैक वाले पार्ट के साथ जो हमारा वाइट वाला पार्ट होता है, जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, और इसके साइड में जो हमारे जो वाइट वाले पार्ट की साइड में जो हमारी मसल्स होती हैं, जहाँ पे छोटा सा पॉइंट होता है, जो ये है, ठीक है, जो हमारा पिंक पॉइंट दिखता है छोटा सा, तो उसे हम टीयर डक्ट बोलते हैं। बिगिनर स्टेज में क्या करना चाहिए और बिगिनर स्टेज में क्या नहीं करना चाहिए, अपने लेवल को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।